वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, जय हो संत समाज की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है। आप सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा पूज्य महाराज जी के श्री मुख से अनवरत आज पंचम दिवस था, 5 दिनों से सुन रहे हैं। हमें तो कल परसों पता चला, पूर्व से पता होता तो हम प्रथम दिन से ही आ जाते, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि महाराज जी का दर्शन हमें विलंब से प्राप्त हुआ और आने में भी बड़ा विलंब हुआ। चले थे बहुत समय से, कथा प्रारंभ के पूर्व चले थे और हमारे मार्ग की दूरी मात्र 45 किलोमीटर और 42 किलोमीटर, लेकिन स्थान का सही पता न होने के कारण आज वो गूगल के माध्यम से चले तो ऐसा रास्ता भटक गए कि भटकते भटकते हम जंगलों का भ्रमण करते रहे, मार्ग मिला ही नहीं। लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हृदय में मिलने की अति पिपासा थी कि आज दर्शन करके ही रहेंगे, किसी विधि से दर्शन हो आज दर्शन करके ही जाएंगे। और भगवान ने कृपा की और हमें भी वो दर्शन लाभ प्राप्त हो गया। आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। कथाएं तो रोज सुनते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र कथाएं होती रहती है, लेकिन जिनके मुख से आज आप कथा श्रवण कर रहे हैं, यह कथा वास्तविक कथा है। क्यों? कथा के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में वक्ता के जितने लक्षण बताए गए हैं, वो संपूर्ण लक्षण आपके वक्ता में सुशोभित हो रहे हैं। कहने वाले अनेक मिलेंगे, आज तो नाना प्रकार के अन्य जातियों के लोग भी कथा कह रहे हैं, लेकिन आज जो आपके मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, वास्तव में आपको जो कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है वो सैद्धांतिक वेद मार्गी कथा है। भागवत के विषय में बहुत कुछ कहें तो महाराज जी के समक्ष तो सूर्य को दीपक दिखाना होगा, लेकिन फिर भी आज्ञा हुई है तो कुछ न कुछ कहना अवश्य है। आज्ञा का पालन करना ये हमारा धर्म है। व्यास जी ने बताया होगा भागवत में
कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए। जब कभी आप कथा कराएं, पुनः कभी कथा का संकल्प करें, तो कथा का वक्ता होना कैसा चाहिए। तो व्यास जी ने लिखा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृतो दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। सबसे पहला लक्षण कौन सा होना चाहिए। तो सबसे पहला लक्षण विरक्तो। पहला लक्षण क्या होना चाहिए, पहली विशेषता क्या होनी चाहिए, वक्ता को विरक्त होना चाहिए। और भगवत कृपा से महाराज जी विरक्त है, अनुरक्त नहीं है, गृहस्थ नहीं है, महाराज श्री विरक्त महात्मा है। तो पहला लक्षण पास हो गया। दूसरा, विरक्तो वैष्णवो। अन्यान्य विरक्त महात्मा आपको मिलेंगे, लेकिन कथा के योग्य नहीं हो सकते। कथा के योग्य किस परंपरा का महात्मा है, लिखा है वैष्णवो। जो वैष्णव परंपरा का महात्मा है, जिसने वैष्णवी दीक्षा प्राप्त की है, तो महाराज जी वैष्णव भी है। और लक्षण क्या होना चाहिए, बोले वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। तो आप लोग सुन ही रहे हैं, आज के जो वक्ता सांसारिक चर्चाएं अधिक करते हैं, नाना प्रकार की हास्यास्पद बातें करके आपको हंसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन महाराज जी के मुख से आप वेद और शास्त्रों के अनुकूल जो चर्चा हो, दृष्टांत भी ऐसे ही दिए जाएंगे जो वेद शास्त्र से लिए गए हों। तो ये भी बात प्रमाणित है। यहाँ पर भी महाराज जी बिल्कुल सुव्यवस्थित रूप से प्रमाणित हो रहे हैं। दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में कुशल भी है, और वक्ता कार्योति निष्प्रिय, निष्प्रिय भी है। कोई लोभ लालच नहीं है महाराज जी के पास में। लालच केवल इतना है कि आप सबके हृदय में श्रद्धा हो, भगवान की कथा सुनने की इच्छा हो, आप सभी कथा श्रोता अच्छे हो, और आपके हृदय में अगर अच्छी भक्त की पहचान हो गई, तो महाराज जी को कथा सुनाने में कोई कंजूसी नहीं करते। आप सभी सौभाग्यशाली हैं। 7 दिन बैठ करके कथा श्रवण करेंगे, और ये 7 दिन का समय साधारण नहीं है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिनों में ही मानव का कल्याण कर देती है, चाहे जैसा प्राणी हो। व्यास जी ने स्पष्ट लिखा है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गः क्रोधाग्निदग्ध्या कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये 7 दिन होने वाला जो ज्ञान यज्ञ है, इस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से कैसा भी मानव हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा सर्वदा पाप में रत रहता हो, सदा दुराचार रता विमार्ग कहा, उसकी दुराचार पारायण उसकी वृत्ति हो, दुराचारी भी हो अगर, क्रोधाग्नि दग्ध्या, क्रोध की दावानल में सदा सर्वदा जलता रहता हो, भयंकर क्रोधी हो, कुटिल हो, कामी हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर मन लगा करके, हृदय को एकाग्र करके भागवत की कथा को सुनेगा, तो निश्चित रूप से इन 7 दिनों में ही उसका कल्याण हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। और इस कथा के माध्यम से आप ही नहीं तरेंगे, आप ही नहीं, आपके पूर्वज भी तर जाएंगे, आपके पितर भी तर जाएंगे।
भागवत में स्पष्ट लिखा है, यावत् दिनानि हे पुत्रम भागवत शास्त्रम भागवतम गृहे, यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे, तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरसार्क मधुदकम। आपके पितर दुग्ध पान करेंगे पितरलोक में, और आपके लिए परमात्मा से निवेदन करेंगे कि हमारे पुत्रों की वृद्धि करें। क्यों? क्योंकि आज वो कथा श्रवण कर रहे हैं, और कथा श्रवण करने के माध्यम से हमें तृप्ति प्राप्त हो रही है। आपको ही नहीं मिलेगी, आपके पितरों को भी तृप्ति प्राप्त हो जाएगी, और भगवान तो प्रसन्न ही हो जाएंगे। भगवान क्यों प्रसन्न होंगे? क्योंकि भगवान कहते हैं, ये जो भागवत महापुराण है ना, ये भागवत महापुराण साधारण नहीं है। कैसा है? श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम, शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारकम। भगवान कहते हैं, मैं अन्यान्य चर्चाओं से प्रसन्न नहीं होता हूं। मैं प्रसन्न कैसे होता हूं? जब कोई भागवत की कथा चित्त लगा करके सुनता है, मन लगा करके सुनता है, तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। तो इतना उत्तम साधन, इतना सहज साधन आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप सबको मन लगा करके कथा सुननी चाहिए। और जितने दिन महात्मा जी यहाँ विराजमान हैं, खूब इनकी सेवा करें, इन ब्राह्मणों की सेवा करें। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण देवता हैं, संत भगवान के ही स्वरूप हैं। भागवत की कथा सुनने में अगर चूक हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इनकी सेवा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अगर इनकी सेवा में आपके द्वारा चूक हो गई तो आप वो पूर्ण फल से चूक जाएंगे जो आपको मिलना चाहिए। क्योंकि ये ब्राह्मण देवता हैं, ऐसे नहीं आते। ब्राह्मण जिस पर कृपा कर दे, ब्राह्मण की कृपा जिनके ऊपर हो जाए, भगवत कृपा शीघ्र ही हो जाती है। इसलिए ये साधारण भागवत नहीं है, ये केवल ग्रंथ नहीं है, या केवल कहानी नहीं है। इस कथा को चित्त लगा करके, मन लगा करके, भाव से इस कथा को सुने। समय बहुत कम है, हम जितना समय अधिक लेंगे, या महाराज जी के नित्य नियम में भी बाधक होगा, और आप सबके भी नित्य नियम में बाधक होगा। बहुत देर तक महाराज जी ने कथा सुनाई है, और सत्संग तो चाहे जितना सुना जाए, जितना सुना जाए और जितना सुनाया जाए, भक्तों के लिए कम होना चाहिए। क्यों? गोस्वामी जी ने लिखा है, राम कथा जे सुनत अघाही, 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 दश विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही। भागवत की कथा हो, राम कथा हो, भगवत चर्चा हो, मन में ये भाव बना रहना चाहिए कि और सुना जाए, और सुना जाए, और सुना जाए। और भागवत की कथा सुनने के पश्चात मन में ये भाव आ जाए कि बस बहुत सुन लिया, तो इसका अर्थ है आपने भागवत सुनी ही नहीं। आपको तो जिस दिन महाराज जी कथा का विराम करें, आप चरणों में गिर जाएं, महाराज जी अगले वर्ष फिर से कथा सुनाइए, और कृपा करें कि जब तक हमारा जीवन है तब तक आप निरंतर आते रहें, कथा सुनाते रहें। ये भाव मन में होना चाहिए, तब तो आपने वास्तव में 7 दिन कथा सुनी है और कथा सुनने का लाभ प्राप्त किया है। क्यों? ये कथा आप संसार में जितने भी तीर्थ हैं कर रहे हैं, सब जगह चले जाएं,
चाहे जितने ग्रंथ पढ़ डालें, चाहे जितने नित्य उपासना करें, जितने भी साधन आप नित्य करते हैं, इन समस्त साधनों में और भागवत में कोई अंतर नहीं है। भागवत श्रेष्ठ ही है। जिस समय सनत कुमारों ने कथा कही और कथा कहने के समय उन्होंने जब महात्मा का वर्णन किया है, भागवत की महिमा का वर्णन किया, तो उन्होंने तो विलक्षण बात कही। गंगा न गया काशी पुष्करम प्रयागकम सुख शास्त्र कथाया सो फलेन समताम नये। इतने नहीं, वेदार्थ वेद माता चो पौरुषम सूक्तमेव च अत्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षरेव च। द्वादशात्मा प्रयागस्य काला संवत्सरात्मका ब्राह्मण अग्निहोत्रम च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च बसंतस्य पुरुषोत्तम एव च एतेताम तत्वतः प्राज्ञै न पृथक भावयिष्यते। इसमें कोई अंतर नहीं समझते हैं। इसलिए आप सभी का मानव जीवन सार्थक सिद्ध हो रहा है। आप सभी मन लगा करके कथा सुने, स्वयं सुने और अपने इष्ट मित्रों को ला करके सुनावें, उसका भी पुण्य आपको प्राप्त होगा। जो नित्य 5 लोगों को लाता है पकड़ करके कथा सुनाने के लिए, उसके द्वारा जो अर्जित पुण्य है उसका दशांश फल लाने वाले को मिल जाता है। इसलिए आप सुने और 5 लोगों को प्रेरित भी करें, चलो कथा सुनने के लिए, क्योंकि ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा। बड़े भाग्य से ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है और मानव शरीर प्राप्त भी केवल इसीलिए हुआ है। क्यों? नर समान नहीं कौन्यू देही जीव चराचर जाचक देही। नर समान नहीं कबने देही जीव चराचर जाचक देही। नर समान नहीं कौन्यू देही, नर समान नहीं कबने देही जीव चराचर जाचक देही। जीव चराचर जाचक देही। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जही परलोक सवारा। पाहिन जही परलोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जही परलोक सवारा। पाहिन जही परलोक सवारा। इसलिए इस मानव शरीर की सार्थकता सिद्ध करें और नित्य समय से आवे, कथा श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनावें। अधिक न कहते हुए 2 शब्दों में भगवान का संकीर्तन कर ले, इसके बाद आरती प्रसाद प्राप्त करें और कल की कथा के लिए रात्रि भर निद्रा ना हुए तब तो भक्त हैं आप कि कैसे समय बीते और पुनः कथा प्रारंभ हो, ऐसे भाव मन में जगने चाहिए। और ठाकुर जी कृपा करेंगे 7 दिन में महाराज जी ये आपके अंदर भक्ति जगा देंगे सुनिश्चित रूप से, लेकिन शर्त ये है आप मन से कथा सुनेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय गोपाल जय जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो।
बोलिए महाराज जी सरकार की जय हो।